नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। तो बुलडोजर के कहर ने हाहाकार मचा दिया है उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है और अतीक के बेटे के खिलाफ फिलहाल इनाम की घोषणा कर दी गई है। जानकारी देने वाले को मिलेगा इनाम और यूपी पुलिस ने जारी किया है एक पोस्टर और मुख्तार के करीबी के घर पर बुलडोजर चल गया है। तो देखिए, लगातार अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती हुई, जिसके तहत उसके करीबियों और उसके घर पर बुलडोजर चला। फिलहाल उसके बेटे के ऊपर भी इनाम की घोषणा कर दी गई। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। अतीक के बेटे के खिलाफ इनाम की घोषणा कर दी गई है। जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यूपी पुलिस ने फिलहाल ये पोस्टर जारी किया और पोस्टर जारी करके ये इंफॉर्मेशन दी गई कि जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें फिलहाल अतीक के बेटे के खिलाफ इनाम की घोषणा कर दी गई है। इसके पहले हमने देखा किस तरीके से अतीक अहमद, उसके परिवार वालों और उसके तमाम करीबियों के घर पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर के तहत कार्रवाई की गई। तो यूपी में बाबा का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि गाजीपुर में मुख्तार के करीबी कमलेश सिंह के आशियानों को ध्वस्त किया गया। तो अखिलेश ने यूपी सरकार से पूछा कि यूपी के टॉप 10 माफिया की सूची कब जारी होगी। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के खास रहे कमलेश सिंह के आशियाने पर बुलडोजर चला। कमलेश सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। गाजीपुर में फुल्लनपुर क्रॉसिंग पर बड़ा मकान और दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि मकान बिना नक्शा पास किए हुए बना था। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पिछले साल मई में जारी हुआ था। मुख्तार अंसारी के IS 191 गैंग का सदस्य कमलेश सिंह हिस्ट्री शीटर था। इसी मकान में वाणिज्य कर का कार्यालय चल रहा था। शनिवार को कार्यालय खाली कराने के बाद आज इस मकान पर बुलडोजर कब्जा। करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक कमलेश सिंह प्रधान गाजीपुर के सैदपुर थाने के डहन गांव का रहने वाला था। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार अतीक गैंग पर भी हो रही है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में अभी तक शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और करीब 20,000 मोबाइल रडार पर हैं। माफिया अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। शनिवार को धूमनगंज थाने की पुलिस ने CGM कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि एजम और अबान खुल्लाबाद पुलिस टीम को चकिया में टहलते हुए मिले थे। दोनों को खुल्लाबाद पुलिस ने पकड़कर 2 मार्च को ही बाल सुधार गृह में भेज दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो 5 शूटर कौन हैं। अतीक का बेटा असद CCTV में गोली मारते हुए नजर आया। गुड्डू मुस्लिम बम फेंकते हुए दिखा, 20 मुकदमे हैं दर्ज। गुलाम टोपी पहनकर पिस्टल से फायरिंग करते हुए दिखा। साबिर राइफल से गोलियां चलाई, अरबाज के गांव का रहने वाला। अरमान पिस्टल से उमेश और गनर पर फायरिंग की। वहीं उमेश पाल हत्याकांड को अखिलेश यादव ने इंटेलिजेंस का फेल्योर बताया। अखिलेश ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री माफिया को मिटाने की बात करते हैं तो वो ये बताएं कि आखिर उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया की सूची कब जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ है और पूरा खुलासा होने के बाद हम उस परिवार में जाएंगे, क्योंकि अगर आज चले जाओगे आप तो सरकार कहेगी देखिए सहानुभूति लेने आए हैं, वोट की राजनीति करने आए हैं। इसलिए अभी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी? ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के दोनों डिप्टी CM ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन माफिया पर कार्रवाई होने से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। आरोपी बाहर है तो पकड़ने के लिए प्रयास चल रहा है, और प्रयास चल रहा है तो निश्चित तौर से आरोपी पकड़े ही जाएंगे। कितने दिन मतलब बचेंगे? अभी विपक्ष का आरोप तो स्वाभाविक है कि उनको अगर सरकार कोई सफलता अर्जित करती है तो उनको लगता है कि अरे ये सफलता क्यों मिल गई,
और जब पुलिस बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करके अपराधियों को पकड़ रही है तो उनके पेट में दर्द सफाइयों के अंदर ही है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी अपराधियों के साथ है। कार्रवाई लगातार चल रही है और इसमें एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उमेश पाल हत्याकांड में 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक शूटर्स को पकड़ नहीं पाई। कार्रवाई के नाम पर अतीक के करीबियों पर बुलडोजर गरज रहा है। हालांकि पुलिस और एसटीएफ दोनों शूटर्स को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार असद को डॉन बनाने का पूरा प्लान क्या था। तो दरअसल उमेश पाल मर्डर से असद की लॉन्चिंग का प्लान तैयार किया गया। उसके बाद आपको बताते हैं कि साबरमती जेल से अतीक ने यह प्लान पूरा का पूरा तैयार किया था। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या कुछ करना है, ये प्लान पूरा जेल में बैठ के बनाया गया। हमले को लीड करने की जिम्मेदारी असद को दी गई थी और उसके ऊपर यह जिम्मा दिया गया था। अपना साम्राज्य असद को सौंपना चाहता था। अतीक के 5 बेटों में तीसरे नंबर पर है असद और अपना साम्राज्य सौंपना चाहता था। दोनों बड़े बेटे अभी फिलहाल यूपी की जेल में बंद हैं। दोनों की ही रिहाई फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रही है, तो जेल में ही आगे उनको रहना पड़ेगा। जेल से अतीक अहमद ने इस पर मोहर लगाई और जेल में प्लान तैयार किया। आगे क्या कुछ होगा? प्लान के तहत असद को शूटरों के बीच नहीं जाना था। कॉल इंटरसेप्ट पर शूटरों में बातचीत से खुलासा हुआ, लेकिन गोली लगने के बाद जब उमेश पाल भागने लगे तब अतीक का बेटा असद खुद को रोक नहीं सका और उमेश पाल पर हमले के लिए गाड़ी से नीचे उतर गया। बेखौफ होकर असद पिस्टल से गोली चला रहा था। असद के नेपाल में छिपे होने का शक फिलहाल जताया जा रहा है। आपको बता दें कि असद को मुख्तार अंसारी नेटवर्क से भी मदद मिल रही है। मुख्तार गैंग से जुड़े कई नंबर पुलिस को एक्टिव फिलहाल मिले हैं, यानी कि वो चल रहे हैं और उसी गैंग से वो जुड़े हुए हैं। अतीक का बेटा असद लंदन जाने वाला था, लेकिन असद का पासपोर्ट नहीं बन पाया, जिसके तहत उसके लंदन जाने का प्लान वहीं पर फेल हो गया। असद ने लखनऊ से 12वीं पास किया है। परिवार उसे अपराध से दूर रखना चाहता था, लेकिन वो किसी तरह इसमें फंस गया। उमेश पाल मर्डर केस के बाद अब ये मुश्किल हो गया है फिलहाल। तो ये पूरा मामला किस तरीके से प्लान तैयार किया गया और अतीक गैंग पर भी पीले पंजे का कहर फिलहाल जारी है और उसके करीबियों के ऊपर भी बुलडोजर का एक्शन फिलहाल यूपी सरकार द्वारा लिया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण जो उसके करीबियों और उसके द्वारा किया गया था, उसके खिलाफ लिया जा रहा है। चलिए